And Faisal, are we over that, over whatever happened yesterday? होना पड़ेगा क्योंकि वो एक भूली दास्तान बनाना पड़ेगा हमें, क्योंकि ये दास्तान बार बार होती रहती है। खैर, कल की भूली दास्तान की भी बात करेंगे। आज हुआ ये कि इंडिया ने भी अब क्वालिफाई कर लिया है, तो जो फाइनल फोर हैं इस वर्ल्ड T20 के वो अब तैयार हो चुके हैं। इट्स इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका एंड इंडिया, एंड अनडाउटेडली मेरे ख्याल से द फोर बेस्ट टीम्स ऑफ दिस टूर्नामेंट, फोर मोस्ट डिजर्विंग टीम्स ऑफ दिस टूर्नामेंट वो इस वक्त पहुंच चुकी हैं सेमीफाइनल में, और हमारी टीम पहुंच चुकी है वापस। विद दैट लेट अस लॉन्च द शो फर्स्ट। यस, oh yes, let's launch it. With that I would want to say, Faisal, कि you know we really thought of England, how England badly played earlier जो staged था उसमें, and when everybody was saying कि England will make it to semi-finals, Pakistan will not, हमें वो उस वक्त hurt हो रहा था और बुरा भी लग रहा था कि you know क्यों पाकिस्तान को include नहीं किया जा रहा, but then how पाकिस्तान ने show up किया अपना game, that really concludes कि क्यों सब क्या बात कर रहे थे, but obviously हमारे emotions attached हैं अपनी पाकिस्तानी टीम से, but how badly they played उसके बाद हमें अब देखना होगा कि what do we have in the bucket next। अरे सबसे बड़ी तगड़ी सीरीज आ रही है, पाकिस्तान बांग्लादेश, टफ सीरीज। खैर चलेंगे, उस पर बात करेंगे, बट पहले क्वेश्चन ऑफ द डे प्लीज। जनाब, क्वेश्चन ऑफ द डे इज गोइंग टू बी ऑन योर स्क्रीन। T20 इंटरनेशनल में सबसे बड़ी कामयाबी कितने रन्स के मार्जिन की है? A 273, B 296, C 290, D 257। दीजिए सही जवाब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और हासिल कीजिए बोल नेटवर्क की जानिब से गिफ्ट हैम्पर। All right, let's go to our panelists. We have got Tanveer Ahmed and Fawad Mustafa. अस्सलाम वालेकुम। दोनों को। तनवीर भाई, मेरे ख्याल से द मोस्ट डिजर्विंग टीम्स चारों यही थी सबसे बड़ी, और इन्हीं को जाना था और यही पहुंच गए। कोई कुदरत का निज़ाम नहीं, कोई बारिश नहीं, कोई धूप नहीं, कोई समथिंग कुछ नहीं। मेरे ख्याल में ऑस्ट्रेलिया रह गई शायद। ऑस्ट्रेलिया अच्छी क्रिकेट नहीं खेली, अच्छी क्रिकेट नहीं खेली, लेकिन जिसने खेला। अच्छी क्रिकेट खेली, बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट खेली, वो टीम जो है वो आके आई है 4 सेमीफाइनल जो है। और दूसरी बात ये कि जो निज़ाम की बात हम कर रहे हैं, या हम ये बात कर रहे हैं कि जिस तरह हम बात करते हैं ना कि जी कुदरत का निज़ाम इस तरह, तो मेरे ख्याल में बाकी जो है वो कहते हैं कि मेहनत भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके ऊपर काम करें, ठीक है ना, टीम तरीके से बनाएं। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हवा में काम चलाएं और जाके बोला जी किस्मत हमारा साथ दे देगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जितनी भी 4 टीम्स आई हैं इनकी आप क्रिकेट देख लें, इवन आज वेस्ट इंडीज़ भी आ रही, लेकिन उसने कमाल की क्रिकेट खेली है, उससे पहले भी ज़बरदस्त क्रिकेट जो है वो खेलते हुए आ रहे हैं। तो हर टीम की परफॉर्मेंसेस, चाहे वो बॉलर है चाहे बैट्समैन है, उनकी परफॉर्मेंसेस देख के ये नज़र आता है कि कोचिंग स्टाफ का काम है, पीछे कोचिंग स्टाफ ने काम किया। अच्छा, अब ये चारों टीम्स देख लें, इसमें कोई मतलब यानी ये फजूल किस्म की कोई चेंजिंग्स नहीं, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं, कोई कुछ भी नहीं, ठीक है। वही टीम खेली है ज़्यादातर जो पहले मैच से खेलती हुई आ रही है। मैं इस मौके पे एक सवाल आपसे करूं। हमने देखा कि संजू सैमसन उस वक्त नहीं चल रहे थे पहले, तो उनके साथ ये नहीं किया कि बेटा संजू नहीं चल रहे, जाओ 6वें 7वें 8वें नंबर पे बैटिंग कर लो, नहीं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनको टीम से बाहर कर दिया, उसके बाद अब नंबर पे लेकर आए ना, अपने नंबर पे खेल रहे हैं। लेकिन इसके साथ मुझे एक और भी ऐड करना है, एक इसमें ऐड करिए फैसल, बिफोर हम फवाद भाई की तरफ जाएंगे। मुझे ये लगता है कि जितनी मेहनत संजू सैमसन ने डोमेस्टिक में की है, फिर उसको टेस्ट में नहीं आने दिया जा रहा था, फिर वो टेस्ट में आया, फिर उसने वेट लॉस किया, फिर वो IPL के लिए फाइनली आया, फिर वो T20 के लिए आया, सो ऑल ऑफ दिस उसने बहुत मेहनत की है। मुझे ऐसा लगता है कि यू नो आपको कॉन्स्टेंटली, मेरे ख्याल में मैं तो इससे मना ही नहीं कर रहा, कंसिस्टेंट मैं तो इससे मना ही नहीं कर रहा, उसने अपनी जगह प्रूव किया, दैट इज व्हाई यू डिड नॉट चेंज। फखर का भी तो जगह प्रूफ थी ना। बेटी हमारी वो सेम ज्यादती है फैसल, सेम, मैं यही कह रहा हूँ, सेम ज्यादती है। तुम कह रहे हो ना कि नंबर की बात नहीं है, अगर नाम बिठाना भी ज्यादती है। हम अगर नंबर पे नहीं खिला रहे तो उसकी पोजीशन नहीं दे रहे। और ये पिछले हम 2-3 साल से प्रोग्राम साथ करते रहे, ये कब से संजू सैमसन के साथ हो रहा है। जी। तो वो आज अब आप अभी हो सकता है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस का चले वो मुस्कुराते हुए कह रहे थे कि किसकी जगह खिलाऊंगा, आप ये सामने ही बोला है ना। तो नालायकी में गौतम गंभीर और माइक हेसन बराबर हैं।